आदरणीय पूजनीय हमारे परिवार के सारे सदस्यगण, दूर दूर से आए कथा प्रेमी, कथा रसिक, श्रद्धालु, भक्तजन, देवी तुल्य हमारी माताएं और देव तुल्य हमारे भाई साहब, हमारे अग्रज, अनुज, छोटे छोटे बच्चों और बच्चियों, आप सबों का शांति कुंज हरिद्वार के तरफ से हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ हम अपने गुरु और परमात्मा से निवेदन करते हैं, हे परमात्मा, हम तो अज्ञानी हैं, हमसे तो गलतियां हो ही गई और होती रहेगी, लेकिन हमारे गलती को भगवान माफ करना और हमारी नैया को मझधार में डूबने से बचा लेना। परमात्मा करुणा के निधान है, दया के सागर हैं, शरणागत की रक्षा करने वाले हैं, वे भक्त वत्सल हैं। उनकी कृपा से हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अब आज हम लोग अंतिम दिन के प्रथम पाली में भाग ले रहे हैं। आज कथा का साप्ताहिकी विधि से जो हो रही है, इसका 7वां दिन है। अंत भला तो सब भला। अब तक जिन जिन लोगों ने कथा में भाग नहीं लिया, समय निकालकर यदि कथा में भाग ले लेंगे तो 7 दिन के कथा का फल उन्हें प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि आज आपके बीच केवल कथा के सार तत्व सामने रखे जाएंगे। जैसे दूध से घी निकाल करके आपको दिया जाएगा। अंत भला तो सब भला, अंते जामति तागति। जब जीवन का आखिरी पड़ाव आ जाए तो उस समय बिल्कुल सतर्क हो जाना चाहिए। जैसे हमने निवेदन किया था एक दिन कि जब आप कैमरा के सामने आ जाओ फोटो खिंचवाने के लिए, उस समय अपने रूप को संभाल लो, नहीं तो उस समय जैसा चेहरा कैमरा के सामने रहेगा वैसी तस्वीर आ जाएगी। तो अंते जामति तागति, अंत भला तो सब भला। इसलिए आज आखिरी दिवस में आप लोग पूरे सचेत रहना और कथा में मन लगा करके कथा का रसपान करना। सारी शक्तियां आज जिस तरह से भगवान सूर्य उदय होते हैं लालिमा के साथ, अस्त होते हैं लालिमा के साथ, तो आज कथा रूपी भुवन भास्कर अपनी सारी शक्तियों के साथ अस्ताचल को जाने के लिए तैयार है। इसलिए आज हमें बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। देखिए, आखिरी दिन भी हम आपको बताना चाह रहे हैं कि नकली चेहरे से सावधान, असली को पहचानने का प्रयास करो। यदि नकली को आपने असली समझ लिया
और असली को यदि आप नकली समझ लिए तो खतरा ही खतरा है। और आजकल हमारे समाज में बहुत नकली चेहरे आपके सामने हैं। पहचानना है, पहचानना मुश्किल हो गया है, सतर्क रहना है। हमें याद आ रही है, एक दृष्टांत है। एक गांव में बहरूपिया आया था। बहरूपिया का मतलब आप लोग समझते हैं, जो अनेक रूप दिखाता है। वो गांव में आता है और कभी मुनीम बन गया, कभी राजा बन गया, कभी मजनू बन गया, कभी नारद बन गया। अनेक रूप दिखाने वाले को बहरूपिया कहते हैं। एक गांव में बहरूपिया आया, अपना सारा रूप दिखाया। अंतिम दिन मुनीम का रूप बनाया, झोला लेकर के, चश्मा लेके, छाता लेके, लाठी लेके सबके दरवाजे पर चलना शुरू किया बख्शीश के लिए, कि अब हम बख्शीश लेंगे और दूसरे गांव चले जाएंगे रूप दिखाने के लिए। उस गांव में एक धनी व्यक्ति था। बहरूपिया को आशा थी कि उस धनी व्यक्ति के पास जाएंगे तो अधिक इनाम मिलेगा। पैसे वाला है, सबसे ज्यादा इनाम धनी व्यक्ति के यहां मिलेगा। लेकिन कभी कभी उल्टा हो जाता है, अनुमान कभी कभी उल्टा हो जाता है। गरीब जितना दान कर देता है, धनी उतना नहीं कर पाता। दान के लिए दिल होना चाहिए। तो बहरूपिया उस जमींदार के पास गया और बोला, मालिक राम राम। जमींदार ने कहा, राम राम भाई। मालिक, हमने सारा रूप दिखा दिया, अब हमें कल दूसरे गांव जाना है, बख्शीश दे दो। जमींदार ने कहा, बहरूपिया हम तुझे इनाम नहीं देंगे। बहरूपिया को आश्चर्य हो गया। जहां सबसे अधिक इनाम की चाहत थी, वहां सुनना। पूछ दिया, मालिक इनाम क्यों नहीं दोगे? क्या हमारा एक भी रूप तुझे पसंद नहीं आया? अरे सरकार, यदि एक भी रूप पसंद आ गया है तो थोड़ा इनाम दे दो। जमींदार बोला कि मैं जिस रूप को देखना चाहता था तूने नहीं दिखाया, इसलिए हम तुझे इनाम नहीं देंगे। मालिक, कौन सा रूप देखना चाहते थे आप हमसे जो मैंने नहीं दिखाया? जमींदार बोला कि हम परम सन्यासी, परम ब्रह्मचारी, परम तपस्वी का रूप देखना चाहते थे, परम त्यागी का रूप देखना चाहते थे, तुमने नहीं दिखाया, हम तुझे इनाम नहीं देंगे। आज से करीब 35-40 वर्ष पहले की बात है। तो बहरूपिया बोला कि मालिक, यदि आपको हम रूप दिखा दें, रूप पसंद आ जाए, तो आप हमें 5000 रुपया इनाम दोगे? जमींदार बोला, हाँ देंगे, लेकिन रूप बिल्कुल असली होनी चाहिए। बहरूपिया ने कहा, मालिक इसके लिए हमें साल भर की मोहलत चाहिए। जमींदार ने सोचा कि साल भर में जाकर तप जप करेगा, पूजा पाठ करेगा। जमींदार बोला, ठीक है, हमने तुझे साल भर का वक्त दिया। और उस समय 1-2 पैसे की कीमत थी, 35 साल पहले, और उस समय 5000, अभी का 5 लाख के बराबर हो जाएगा। तो कहे कि ठीक है, तुझे मैंने साल भर का मोहलत दिया। आप सोचोगे कि बहरूपिया पूजा पाठ करता होगा साल भर? कुछ नहीं किया, बिहार को छोड़ के बंगाल चला गया और वहां जाकर केवल दाढ़ी बाल बढ़ने के लिए छोड़ दिया। काम वही बहरूपिया वाला करता रहा, वही काम।
साल भर जब पूरा हुआ तो कपड़ा के दुकान में गया, इसी तरह के लाल लाल कपड़े सिलवाए अपने साइज के। दाढ़ी तो बढ़ ही गई थी, चंदन खरीदा, भस्म रमाया, त्रिपुंड धारण किया, त्रिशूल खरीदा, डुप्लीकेट जटा खरीदी, जटा को जोड़ लिया बाल में, इतना बड़ा जटा बना लिया। लोटा सोटा चूटा कमंडल सब ओरिजिनल, एक भी डुप्लीकेट नहीं। और 10 चेला तैयार किया, सबको लाल लाल पहना दिया। रात्रि के 8 बजे उस गांव में पहुंचा। उस गांव को तो पहले से जानता था कि इस गांव में कहां क्या चीज है। गांव से बाहर एक पीपल का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे बैठ गया, त्रिशूल गाड़ दिया और बच्चों से बोला, बच्चों धुनी रमा दो। एकदम त्रिपुंडधारी और भयंकर साधु का रूप बनाया, उभर रुपया बैठ गया। अपने चेला से कहा, जो 10 चेला लेके आया था साथ में, उससे बोला, सुनो तुम लोग इस चौराहे पर चले जाओ, वहां इस चीज की दुकान है। वहां उस चौराहे पर चले जाओ, मिठाई की दुकान है। उस चौराहे पर चल जाओ, पान सुपारी की दुकान है, अगरबत्ती वहां मिलेगा। केवल खरीदने का बहाना लेके जाओ और जाकर के केवल इतना कह के आ जाना, हमारे गुरुजी साक्षात परमात्मा के अवतार हैं। अरे इस गांव का भाग्य था कि हमारे गुरुजी बद्रीनाथ धाम जा रहे थे, रास्ते में क्या नहीं हुआ, अचानक अपने प्लान को कैंसिल करके गांव में ठहर गए। साक्षात परमात्मा है, बस तुम लोग इतना प्रचार करके चले आओ। चेला सब गया, सामान खरीदने के बहाने प्रचार तो कर दिया हर चौक चौराहे पर। और मैंने एक दिन निवेदन किया था कि माताएं जो होती है ना, वो बहुत बड़ा वायरलेस का काम करती है, प्रचार का काम माताएं करती है। यदि कुछ प्रचार करवाना हो आपको तो केवल माताओं से इतना कह दो, देखो ये बात है लेकिन किसी से कहना मत, बस इतना कह दो, रात भर में पूरे गांव में वो बात फैल जाएगी। तो माताओं को जानकारी मिली कि बहुत बड़े महात्मा आए हैं उस पीपल के पेड़ के पास। तो सबसे पहले माताओं का धर्म की तरफ पैर आगे बढ़ता है, इसलिए कि इन लोगों को देवी कहा गया। सबसे पहले पूजा की ओर यदि पैर बढ़ता है तो माताओं का। और मैं तो इतना कहूंगा कि यदि इस भारत भूमि पर माताएं नहीं होती तो सचमुच धर्म नहीं होता। भूखे रह जाएंगी, प्यासे रह जाएंगी, दिन दिन भर कुछ नहीं खाएंगी, लेकिन व्रत जरूर करेंगी। माताओं में बहुत बड़ा गुण है। अब माताओं ने डोलची लिया, फूल लिया, कोई सेव खरीदा, कोई हलवा बनाया, कोई किशमिश लिया, कोई 2-4 रुपया ले लिया कि बाबा को चढ़ाएंगे। अब जो ही बाबा को प्रणाम की एक माता और हलवा देने लगी, उसका चेला जो था ना, इतना कस के डांटा उस माता को